Hi everyone, I hope your preparation of the prelims is going in a directed and guided way. In this video is about the second part of our percentage. पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है एंड उसमें आपका कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसमें मैं 21 से 37 तक क्वेश्चन जो भी हैं वो डिस्कस करूँगा और इसमें मोर ऑफ ए मैं हिंट्स दूंगा आपको कि ये ऐसे होगा। थोड़ा देखो, अनलेस एंड अनटिल प्रैक्टिस नहीं हुई इस मैटर की तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। देखो, माँ के पेट में कोई नहीं सीखता, हमने भी सीखा है कहीं से, किसी ने सिखाया है, तो तुम्हें भी जब चीज़ कोई मिल रही है तो उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 21, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी। मान लो आपके पास इतने पैसे है कि आप 8 आइसक्रीम ले लो, ठीक है। बट द रिटेलर ऑफर ए वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट विद द अमाउंट ही डेड। व्हाट वाज द डिस्काउंटेड रिटेलर ऑफर्ड। सिंपल है, उसको 8 के पैसे थे, ठीक है, उसको टोटल मिले कितने हैं, 10 मिले हैं, ठीक है। 10 तो उसके घर आए, ठीक है। फोगट में कितने आए, 2, तो 10 का 2 कितना है, 20%। उल्टा देखना है, आप 8 का 2 नहीं निकालोगे, 8 का 2 उसने थोड़ा ना दिया है, उस पर घर पे कितने आए उसके 10, पहले कितने आ रहे थे 8, जीरो डिस्काउंट 10 आ गए, कितने फोगट के कितने आए 2, दैट इज़ योर 20%, ठीक है। 10 में अगर 5 का भाग दोगे तो 20% ही आएगा, वही अपना 20% वाला, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 का है। एंड देखना विद इन 10-15 सेकेंड में होगा। क्या बोलता है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 20%। 10% 10 का 9, 20% 5 का 4, ठीक है। ये मेथड अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले वाला वीडियोस देख लो, आपको समझ आ जाएगा। देन पे सर्विस टैक्स मतलब एड ऑन होगा 10%, 10 का 11। इनको करो 100 और 5 500, ठीक है। इनको करो आप 44 इंटू 9, तो 44 इंटू 9 ये अराउंड बैठेगा आपका लगभग 396, ठीक है। तो 500 उसकी वैल्यू थी और सब कुछ देने के बाद में 396 मान लो उस बंदे को पे करना है, तो कितना लगभग डिस्काउंट हुआ, 104। अगेन सेकंड में आओ, मतलब ये वही है कि एक क्वेश्चन क्या है कि डिस्काउंट देता है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपके पास 3 डिस्काउंट देता है शॉप, मतलब ऑप्शन देता है आपको कि ये लो या ये लो या ये लो। अपन देखते हैं कि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मतलब कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। आओ सेकंड में, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। 20% मतलब 5 का 4, 10% मतलब 5 का 9, और सर्विस टैक्स कितना है 10%, 10 का 11, ठीक है। अगेन 100 इंटू 5 500, 11 इंटू 4 44 एंड 9 396, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड देखो, पे सर्विस टैक्स ऑफ 10 फर्स्ट 11, फिर आओ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 का 4 और 10 का 9, सेम चीज़ें, ये 44 और इंटू 9 396 और ये 500, मतलब तीनों सेम पड़ेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी हो गया उस मेथड से जिस मेथड से अपन कर रहे हैं, ठीक है। गॉट इट। देन 23 वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है फिर लेट मी नो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब मिक्सर का क्वेश्चन है। मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। ये एक सेकंड एंड मतलब सेकंड स्टेप का कंसेप्ट है। इसको अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो फिर आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लीज़ अच्छे से समझ लेना, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है एक पक्का, ठीक है। देखो, ए बोतल कंटेंस 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए। मान लो दिस इज़ योर बोतल, ठीक है, जो भी 20 लीटर है लिक्विड ए, ठीक है। अब क्या बोल रहा, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ बी। मान लो यहाँ से 4 बार निकाल दिया और बी डाल दिया, तो अब एक्चुअल क्या हुआ, 16 तो है ए और 4 रेशियो है बी का, यही रेशियो होगा जो अब नए लिक्विड में आया, ठीक है। इतने तक समझ आ गया, ये तक इजी स्टेप है। इसके बाद वाला स्टेप इज़ डिफरेंट, थोड़ा हार्ड है। अगेन 4 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। अब ये जो है ना 16 और 4 ये एक बोतल में है, ऐसे नहीं है कि ऊपर 4 है और नीचे 16 है, मिक्सड अप है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो 4 लीटर निकालोगे ना तुम, कितने में से निकालोगे, 20 में से निकालोगे भाई, टोटल तो ये 20 है ना। ये बस ये समझ लो, ये वाला स्टेप, ये जो 20 है ना टोटल, उसमें से आपको कितने निकालने, 4 लीटर निकालने। तो अपने को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग मिक्सचर से, तो परसेंटेज देखना पड़ेगा। तो 4 कितना है 20% का, ठीक है। अगर तुम सीधा भाग दोगे, 20 में 4 का भाग दोगे तो 5 आएगा, और 5 का अपन ने देखा कितना परसेंट होता, 20। दैट मीन्स कि आपको 20% इससे मिक्सचर निकालना है, दोनों से। दोनों से 20 निकालोगे तो मैं आपको आगे समझा दूंगा कि कैसे हुआ। ये स्टेप समझ में आया ना। देखो 20 लीटर टोटल है,
उसमें से 4 लीटर निकालना है। ऐसे नहीं कर सकते 1 लीटर इससे निकालेंगे 3 इससे निकालेंगे, नहीं ऐसे कैसे निकालोगे आप, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 हमने निकाला, कितना परसेंट होता है 20%। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना मिक्सचर है ना, कौन सा क्या मिक्सचर है, 16 और 4, इसका 20% निकालना है। तो 20% इसका निकालो, सीधा 16 में किसका भाग दोगे, 5 का भाग, कितना आएगा 3.2, कितना पीछे बचा है 12.8। ठीक है, गॉट इट, मतलब 3.2 तो इसका निकलेगा ए का, 3.2 वो निकल गया, 3.2 समथिंग। ठीक है, इसका कितना निकलेगा, 4 में 5 का भाग दोगे तो 0.8 निकलेगा, तो पीछे कितना रहेगा 3.2। ये निकलने के बाद है, ये आपको समझ आया ना स्टेप, कि जो 4 लीटर अपने निकाला है ना, वो टोटल क्वांटिटी का निकला। टोटल क्वांटिटी कितनी थी 20 का जब 4 निकालोगे दैट मीन्स 20% निकालोगे। तो हमने दोनों का 20% निकाल दिया है। अब देखना पीछे जो बचेगा ना भाई, जो पीछे बचेगा ना वो एक्चुअली 18 होगा, सॉरी 80% होगा, किसका 20 का। देखना ये दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे 16 होगा, 16 इज योर 80% ऑफ टोटल मिक्सचर इज 20। अब आपको 4 मिलाना है भाई, देखो अब एक्चुअल क्वांटिटी क्या आ गई 12.8 जो लेफ्ट आउट है, और 3:2, 3.2 सॉरी, क्या आ गया। अब बोल रहा है कि 4 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। कितना करना है, कितना रिप्लेस निकाला है, 4 निकाला है, तो 4 ही मिक्सर बी से भर देना है। तो टोटल अब मिक्सर कितना हो जाएगा, मिक्सर बी वाला रेशियो, और इसका हो जाएगा 7.2, ये आ गया। अब देखना है कि क्या रेशियो है, अब पूछा है, तो इसको पॉइंट्स को हटा दो, 128 और 72, इनको शॉर्ट करते जाओगे तो आपका आ जाएगा 16:9। ठीक है, आपको अगर नहीं आया अभी भी तो प्लीज़ सेकंड वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, 16 और 4, इसमें से 4 रेशियो निकाल, मतलब 4 लीटर निकालना है। तो 4 लीटर निकालने के लिए क्या करोगे, 4 लीटर इस टोटल क्वांटिटी का 4 लीटर कितना 20%, तो 20% इसका भी निकालोगे, 20% इसका भी निकालोगे, तो पीछे रह जाएगा इसका 13.8 सॉरी 12.8, और उसका रह जाएगा 3.2। फिर इसमें 4 वो वाला ऐड कर दोगे तो ये 7.2। ठीक है, ये 72 और 128 को काटोगे तो 16:9 बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, हर साल आता है। एंड वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन इज़ दिस क्वेश्चन 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको समझ आया ना तो मुझे लगता है कि पूरा परसेंटेज वाला क्वेश्चन ही समझ आ जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक, अपन ने क्या 25% का लिया था वैल्यू, जब 25% रेशियो टूटता है तो मतलब 4 में टूटता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4 से 5 हो गई, इतना सिंपल है। गॉट इट। अब देखना इन द प्राइस ऑफ द पर राइस पर केजी ए पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी तो 6 किलो कम खरीद पा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्राइस होती है ना उसका कंजप्शन उल्टा होता है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 5 का 4। ठीक है आप अगर इसको समझना है ना तो कोई भी एक बेसिक कोई प्राइस सेट कर दो, मान लो 40 रुपये पहले थी फिर 50 हो गई। ठीक है, तो कंजप्शन कितना होगा, अगर पहले 5 किलो था तो अब 4 किलो हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका कंसेप्ट समझना, मतलब ये जब तक नहीं समझ में आएगा ना तब तक नहीं होगा। मान लो आपका राइस था 40 रुपये किलो, ठीक है, 40 रुपये किलो था, अब हो गई उसकी प्राइस 50 रुपये, अब हुई है। और 40 रुपये किलो था, मान लो आप 5 किलो खरीदते तो आपके पास 200 रुपये थे। ठीक है, अब आपके पास तो 200 रुपये ही है, लेकिन 50 मतलब जो 25% प्राइस बढ़ी है, दैट मीन्स प्राइस कितनी बढ़ी 50 हुई है। तो 50 आपके पास तो 200 रुपये ही है, तो 200 रुपये में 50 रुपये किलो राइस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, समझ आया ना। तो ये एक्चुअली उल्टा हो रहा है, 4 का 5 हो रहा है। भाई ये चीज़ समझ आई है ना कि उल्टा क्यों हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। आई होप कि मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए कि जो प्राइस का जो रेशियो होता है दैट इज़ उल्टा ऑफ योर ये। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी कंजप्शन घटेगा। ठीक है, कंजप्शन 5 का 4 हो गया, पहले 200 में अगर 40 का भाग देते तो 5 आता, फिर ही 200 में अगर 50 का भाग दोगे तो 4 आएगा। ये आपको समझ आ गया। ये अपनी है इमेजनरी वैल्यू। इमेजनरी वैल्यू क्या है, 5 का 4 सॉरी 4 का 5 और 5 का 4, ये अपनी इमेजनरी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इमेजनरी वैल्यू में ये क्या बोल रहा है, ये अपना भाई ये तो अपना कंजप्शन है ना, कंजप्शन 5 किलो से 4 किलो हो गया, मान लो एक अपना कंजप्शन ही है, मतलब 5 यूनिट से 4 यूनिट हो गया। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू इसने अभी दी है, कितनी दी है यहाँ पे देखना कि 6 kg, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, कि 6 किलो कम हो गया, बट यहाँ पे कितना कम हो रहा है 1, तो 1 बराबर है 6। समझ आया ना आपको कि 1 बराबर 6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही तो कम हो रहा है और एक्चुअल वैल्यू दे रहा है वो 6 कि 6 किलो कम हुआ है। दैट मीन्स
कि जो 30 किलो राइस पहले कितना था भाई, इसका फिर इसको आप रियल वैल्यू में कन्वर्ट करो 5 को 4 में तो कितना हो गया 30 से 24, मतलब पहले वो 30 किलो खरीद पा रहा था, अब कितना खरीद पा रहा है 24 kg। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। समझ आया ना कि ये एक इमेजनरी वैल्यू है, इमेजनरी वैल्यू में कितना रेशियो कम हो रहा है 1, और एक्चुअल वैल्यू में अपने यूपीएससी ने दिया है 6, तो अपन एक बार इसको सेट करके देख लेंगे कि एक्चुअल वैल्यू कितनी कम हुई है, मतलब 30 की 24 हो गई है। अब देखो पैसे उसने दे रखे हैं कितने में, 1200 में, ठीक है। अब मेरे को एक सिंपल बात बताओ, पहले उसके पास 1200 थी, 30 किलो राइस था, ठीक है, तो वो 40 की जो राइस खरीद पाता था, ठीक है, गॉट इट। वही 1200 में अब उसने क्या बोला, सॉरी ये 30 किलो राइस है, ठीक है, 30 kg राइस, प्राइस 1200, मतलब टोटल उसके पास इनकम 1200 है, तो एक्चुअली राइस का प्राइस आता रहा 40 पर kg। अब उसने बोला था ना कि 25% बढ़ गया है, और 40 का अगर आप 25% करोगे तो कितना होता है, 40 का 25% अपन ने क्या बोला था कि भाई भाग दे दो सीधा 4 का भाग दोगे तो 10, एक की 10 आएगी, दैट मीन 40 का 50 हो गया, ठीक है। अब सेम 1200 में 50 का भाग दो, प्राइस बढ़ गई ना, 50 हो गई है, टक टक ये आ जाएगा 24। समझ आया ना कि जैसे ही ये 25% प्राइस बढ़ी है, वो 30 किलो राइस से शिफ्ट हो गया 24 किलो। यही तो अपना रेशियो था, इमेजनरी रेशियो से रियल रेशियो में गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कि क्या कंसेप्ट है। नहीं आया तो एक बार इसको और देखो, फिर भी नहीं आए तो अपने टेलीग्राम पे जाके मेरे को वहाँ पे पिंग इन करो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज़ एक्सप्लेन कर लो, तो आई एक्सप्लेन, ठीक है। 26 इज़ वेरी इजी, 60% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन वो लेना है, बॉयज़ और गर्ल्स वाला, और ये सब कुछ फॉरेनर, और ये बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इसमें क्या है कि बस आपको कुछ एक बेसिक चीज़ समझनी है। देखो, ए स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर द ईच पेपर, सेम है, ठीक है। हिज मार्क्स इन द पेपर्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है, ठीक है, गॉट इट। 6 पेपर है, ये उसके मार्क्स आए, मान लो पहले में 50 आए, दूसरे में 60 आए, तीसरे में 70 आए, चौथे में 80 आए, अपन ने एक माना है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, ओवरऑल का मतलब क्या है, उसका जो एवरेज मार्क्स है ना, दैट इज़ योर 60%, और इसके हिसाब से एवरेज कितना आता है, अगर इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, एवरेज आपको पता है 5 चीज़ें होती हैं, तो उसका एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसका एवरेज क्या होगा 3, ठीक है, गॉट इट। अब ये देखो, ये कंजिक्यूटिव में होता है, अब कंजिक्यूटिव में ये 6 टर्म है, दैट मीन्स 2, इन दोनों को मिला लो, 7 + 8/2 कितना होगा 7.5, तो 7.5 इज़ योर एवरेज। समझ में आया कि 7.5 जो मार्क्स है ना, मतलब जो भी इसने प्राप्त किया अपने को नहीं पता, लेकिन दैट योर 60% इज इक्वल टू 7.5, ठीक है, जो भी इसके मार्क्स हैं। अब देखना, इन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द पेपर्स डिड ही स्कोर्ड लेस देन 60%, लेस देन 60% मतलब 7.5 से कम कितना है, 7.5 से कम कितना है, 1, 2, 3, ठीक है, समझ आया। 7.5 यहाँ बैठेगा ना, यहाँ एग्जैक्टली कम कितना है, 1 कम है, 2 कम है, 3 कम है, 60% से कम बोल रहा है। एवरेज का क्वेश्चन भी है, परसेंटेज का क्वेश्चन भी है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आ गया, नहीं समझ में आया तो वही चीज़ है, आप टेलीग्राम पे आओ, वहाँ पे मेरे को पिंग इन कर दो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28, ये मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर समझाया था, मैं आपको बताता हूँ 28 का डिट्टो क्वेश्चन यूपीएससी कैसे रिपीट करती है, ये वाला क्वेश्चन कि इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर्ड 20 मार्क्स, बट वो 20 मार्क्स है कितना 5%, और यहाँ पे क्या दिया है कि 40% मार्क्स एंड कितने 40%, मतलब 40 मार्क्स कितने 10%, तो टोटल मार्क्स टोटल परसेंट निकाल दो, तो टोटल मार्क्स कितने आएंगे 400, भाई टोटल परसेंट 100 होते हैं, तो ये 10 गुना होता है, तो ये 10 गुना करोगे 400 मार्क्स। अब 400 मार्क्स में देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर, क्यू स्कोर का क्या है, पी स्कोर 40% मोर, तो 40%, 400 में से 40 हटा दो 360, ठीक है, गॉट इट। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया जल्दी जल्दी से, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगेन विद इन 10 सेकंड का। इफ़ ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाई 20%, 20% का क्या बोला, 5 का 4, देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, 25 मतलब 4 का 5, ठीक है, इसको वर्टिकली कैलकुलेट करो, 5 का 20 और 5 × 4 20, दैट मीन्स 20 का 20 ही पड़ा है, कोई चेंज नहीं हुआ, 0% चेंज। देखो अब इससे ज़्यादा ईजी क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है, गॉट इट। देन अगेन आओ क्वेश्चन नंबर ये, आई थिंक अगेन दिस इज द मोस्ट, मतलब अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वॉज 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 4 का 1 रेशियो 5,
ठीक है, 4 क्यों लेते हैं, क्योंकि 25 25 25 25 बराबर 100%। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है। 4 का 5। दूसरा प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%, तो 5 का 4। ठीक है, ये सेम जो ऊपर अपन ने किया था ना इसी का, अभी तक तो ये सेम क्वेश्चन है, 5 का 4 और 4 का 5, यही तो हो रहा है। ये शीशा 21 का है, ये 22 का है, ऐसे यूपीएससी रिपीट करती है। अब देखना, देन अगेन इंक्रीज बाई 10%, तो ये तो देखो एक्चुअली यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया ना, 20 और 20, तो जो 10% इंक्रीज हुआ है वही 10% है, दैट मीन्स योर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इससे ईजी कुछ आई डोंट थिंक कि मतलब समथिंग विल एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस थिंग। ठीक है, कि इतना ईजी हो सकता है। देन आओ 31 में, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, हिंट दे दूंगा, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि यूपीएससी डोंट वांट यू टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन देखना, व्हेन 70% ऑफ द नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, मान लो x की वैल्यू आप 100 ले लो, ताकि 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि 100 का 70% 70 होता है, अपने को आराम से पता होता है। ठीक है, अगर आप y में ऐड करोगे तो y द सम बिकम्स 165% ऑफ द y। अब मेरे को एक सिंपल बात बताओ, आप सोच के बात बताओ, ये z मतलब ये x है, x बराबर 100, अब ये 70 मिलाना है y में, तो y का हो जाएगा 165। तो आप मेरे को एक सोच के बताओ कि y 100 से कम होगा या 100 से ज़्यादा होगा। मान लो मैं y को 100 से ज़्यादा लेता हूँ, जैसे 105 ले लेता हूँ। ठीक है, और उसमें अपने को 70 मिलाने, तो 105 का 70 कितना होगा भाई, तुम सोचो, टोटल हो गया 175। ठीक है, टोटल तो 175 हो गया ना, तो 105 का 160% नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना भाई, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जो y की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा, मतलब देखना, चेक करना, क्योंकि ये 70, मतलब देखो एक्चुअल मार्क्स जो एक्चुअल नंबर इंक्रीज हो रहा है वो 70 हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट इस पर कितना परसेंट है पड़ रहा है, 65। जो 5% कम इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, दैट शोज़ कि इसकी वैल्यू 100 से कम होगी। समझ आ रहा है, जैसे तुम कैलकुलेट करके देख लो, अराउंड 99% होगा लगभग। 99 का अगर आप भाई एक वो निकालोगे 165%, तो देखना कितना होता है, लगभग 163 पॉइंट समथिंग होगा। तो लगभग वैल्यू इसकी आएगी 90 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग, कुछ जो भी आएगा, मतलब 100 से वो 100% कम होगा, क्योंकि अपने को 70%, मतलब 70 नंबर ऐड भी करने, एंड वो 70% ऐड करोगे तब इसकी वैल्यू मिल जाएगी 165%। आपको ये समझ आया ना टॉपिक, नहीं भी आया तो दूसरा देखो और अच्छा समझ आएगा। अब क्या बोल रहा है, वैन 60% ऑफ द नंबर एक्स, एक्स का 60% कितना है, वी नो 60, अगर 60 जेड में मिलाओगे ना तो जेड कितना बन जाएगा, जेड बिकम्स दी 165। अब मेरे को एक बात बताओ कि जेड की वैल्यू 100 से कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, 105 या उसके आसपास होगी। आप निकाल के देख लो कि लगभग, एक मिनट, 105 से अगर निकालेंगे तो लगभग बैठेगा इंटू लगभग 160 निकालना है ना, लगभग बैठेगा 103 या 102 ऐसा कुछ, उसका आप निकालो, उसका मतलब देखो 65% निकालना है उसका, मतलब जो 105 है, 103 है ना, उसका लगभग आप उसमें 60 ऐड करोगे ना, तो लगभग ये 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 के आसपास हो जाएगा। समझ आया ना आपको ये कैसे हो रहा है, ये एक ज़्यादा दिया है 70%, 70 दिया है, और यहाँ पे 60 दिया है। यूपीएससी बहुत स्मार्टली प्ले करती है। अब तीनों की वैल्यू आ गई ना, 100, 99 और 103, उसके हिसाब से योर फर्स्ट इज़ करेक्ट कि जेड इज़ ज़्यादा 103 के आसपास, एक्स इज़ 100 एंड वाई इज़ 100 से कम। सिंपल है अंडरस्टैंडिंग, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, मतलब दिमाग तो लगाना ही है ऑब्वियसली, मतलब राइट डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड, ठीक है, 80% ऑफ द कास्ट देयर वोट एंड देयर वॉज नो इनवैलिड वोट्स। दैट मीन्स 80% अगर ने कास्ट किए है ना, तो 20% पीछे नहीं किए भाई, 20% घर पे बैठे थे, उन्होंने राइट टू वोट को एक्सरसाइज ही नहीं किया। अब आओ, ये 80% एक बार के लिए अपने को 100% मानने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी ना, फिर अपन जाएंगे एक्चुअल 100 पे। ठीक है, इन्होंने वोट किया है, अब इनमें देखना, एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स एंड विन बाई, मतलब 1440 वोट से जीत गया, मतलब जो एक्स है ना उसको मिले हैं 60% वोट, तो वाई को कितने मिलेंगे, 44% वोट। समझ आया ना, ये 100%। अब आप बोलोगे ये 80% है, ये 100% क्यों मान रहे, पहले हम इसको साइड रखते हैं, पहले इस 100% की वैल्यू निकालते हैं कि एक्चुअली जो वैलिड वोट्स पड़े हैं ना, उसमें से 56% इसको मिले, 44% इसको मिले, तो एक्चुअली इनका डिफरेंस कितना है, 12%। भाई 12% ज़्यादा मिले, और 12% बराबर डिफरेंस कितना दिया, 1440। यूपीएससी कभी आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, ये ध्यान रखना, 1440, 12 × 12 144। ठीक है,
तो वैल्यू आ गई 1% की 120। समझ आ गया ना 1% की वैल्यू कैसे निकाली। 12% को सीधा इस भाई देखो 12% बराबर है 1440, सीधा 12 का भाग दो, 12 इंटू 12 144, देन वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 एंड ये जीरो पीछे वाला 120। 1% बराबर 20%, सॉरी 120 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1200 भाई, सॉरी 12,000। ये तो समझ में आ गया ना कि जो वैलिड वोट्स है वो थे 12,000, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो 12,000 ओनली 80% थे, तो हमने क्या किया था 80% में अपन ने क्या किया था, अगर आप ऑप्शन भी देखोगे ना तब भी हट जाएगा कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर। टोटल नंबर तो 12,000 से ज़्यादा होंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 12,000 ये जो और 80% मतलब 120 है यहाँ पे, 120 है, 120 120, दैट मीन्स 420 इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। सीधा 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 की, 1 की, दैट मीन्स एक 20% की वैल्यू 3,000 है, एक 20% बाकी रहा है ना जो घर पे बैठे थे, वो 3,000 ऐड कर दो, 3,000 ऐड करोगे तो यार 15,000, ठीक है। अब इससे इजी क्या लेना है आपको, आई डोंट थिंक कि मतलब सेम कंसेप्ट लग रहा है जो अपन ने अभी सीखा है। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर मैंने एक बार आपको समझाया भी था कंपाउंड और इन रेट्स वाला, एक बार आप करके देखो, नहीं आया समझ में तो आई टेल यू, ठीक है क्या करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट % ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विद द हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हनी। हनी की कॉस्ट प्राइस मान लो 100, ठीक है। 20% गेन करना है, कितना मिलाना पड़ेगा 20 मिलाना पड़ेगा, तभी तो वो 20% गेन करेगा। 20 मिलाना तो कितना परसेंट होगा 20%, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, घुमा के आपको ऐसे ही दिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन टाइप्स के क्वेश्चन में कैसे करना होता है ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब 100 बेस किसका लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। मान लो मैं क्यू को 100 ले लूँ तो मेरे पास अच्छी मतलब 80 आ जाएगा आराम से पी का, भाई आ रहा है ना, मतलब कोई मैंने कैलकुलेशन नहीं की कि भाई जितना सिंपल हो रहा है ना उतना बनाना। क्यू सैलरी विच इज़ 20% लोअर देन आर सैलरी। अब आर की सैलरी की ये 20% लोअर है, ठीक है। तो आर का भी अपने को मतलब पॉइंट्स में जाना ही नहीं है, सिंपल ले लो कि आर को आप 100 ले लो। अगर आर को 100 लोगे तो 20% सैलरी लेस है किसकी, क्यू की, क्यू की 80 में ये 20% निकालना ईजी है। 80 का 20% मतलब वही 5 का भाग देना, 16 इंटू 5 80, गॉट इट। अगेन 5 का वही 20% मतलब 5 रेशियो, तो 80 माइनस मतलब 20% कम है, 20% कम मतलब 16 कम है, तो 16 कम मतलब पी की वैल्यू आ गई 64, ठीक है। अब आपको समझ में आया ना कि अपन ने पहले क्यू 100 लिया था, लेकिन क्यू अगर 100 लेते तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती, मतलब पॉइंट्स में माइट भी वैसे आती। तो आपको क्या करना है, अपना स्टैंड उसी टाइम स्विच करना है, आप आर को 100 ले लो। ये मैं आगे भी एक क्वेश्चन आएगा उसमें भी बताऊँगा, ठीक है। अब हो जाएगा भाई हाउ मच % आर सैलरी इज़ मोर देन पी सैलरी। आर सैलरी कितनी ज़्यादा है पी सैलरी से, कितनी ज़्यादा है 36 ज़्यादा है, किस पी ज़्यादा है 64 की, तो ये अराउंड। अब देखना 64 का 36 निकालना है, तो आप मेरे को बात बताओ 70 का आधा कितना होता है 35, तो लगभग मतलब 50 के आसपास परसेंटेज है। ऑप्शन देखो क्या है, लगभग भाई 50 के आसपास तीनों ऑप्शन है कि 56 भी है 62 भी है, ठीक ठाक है। तो इसकी आप एक्चुअल वैल्यू निकाल दो, सिंपल, ठीक है। और आंसर इज योर 56, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4। देखो कोई कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, नंबर लेना 100, मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 मतलब वैल्यू आई 25। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4 करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था। मतलब अपनी जो रियल वैल्यू थी वो तो ये थी, लेकिन उसको गलती से हमने आंख बंद करके डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई 25। अब देखना व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। इस मिस्टेक की वजह से परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कितना कम हुआ, समझ रहे हो भाई। पहले पहले देखो पहले एक्चुअल 4 थी, अब हो गई 25, 400 का 25 हुआ है, सोचो कितना कम हुआ 375। भाई 375 कम हो गया ना, अपनी एक गलती की वजह से सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, 375 नंबर कम हो गए। किस पे कम हुए 400 पे, ये ध्यान रखना। 400 को अगर 375 निकालोगे तो 93.75, नहीं भी निकालोगे तब भी पता चल जाएगा, इतना क्लोज है, मतलब 90 से लगभग ज़्यादा है, और 90 से ज़्यादा एक ही है ऑप्शन, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, जो मतलब वैसे ही मतलब डिवाइड हो गई थी उसकी वजह से 25 आ गया, और रियल वैल्यू थी 400। इसने क्या बोला, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। रिजल्ट कितना है, मतलब टोटल तो आना चाहिए 400,
बट कितना परसेंटेज चेंज ड्यू टू मिस्टेक, मिस्टेक की वजह से कितना चेंज हुआ है, 375 ही चेंज हुआ है ना, 375 किस पे चेंज हुआ है, 400 पे, ठीक है। गॉट इट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन कि पी एंड क्यू की वैल्यू कैसे लेनी है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखना। देखो, इफ़ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर, आर मान लो 100, पी मान लो 125, ठीक है, एंड आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, तो 20% मोर देन क्यू, तो इसका 20% निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 6 का भाग देना पड़ेगा, तो समथिंग वही है कि पॉइंट्स में आएगा। तो अपने को क्या करना है, सिंपली क्यू की वैल्यू ले लो, क्यू को ले लो 100, अब सिंपल आ जाएगा। देखना, आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, तो इसका 20% 120, ये तो अपने को पता है। अब देखो, पी कॉस्ट 25% मोर देन आर, आर से 25% पी, 25% का हमने क्या बोला था, 4 का भाग दो, किस में दोगे, 120 में, 4 का भाग दोगे 30, 30 मतलब 150, ये प्लस हो जाएगा 30 कि भाई ज़्यादा किया ना 25%। अब वैल्यू आ गई तीनों की, 150, 120 और 100, कट करो कितना आएगा, 15, 12 और 10, ये रेशियो आ गया, 15, 12, 10 होता है टोटल 37, ठीक है, 37 होता है। और ये क्या बोल रहा है, डिवाइड किया है भाई, 3 आर्टिकल है, 3 मतलब लगभग 3330 के। देन कॉस्ट पी की कितनी है, पी का रेशियो क्या था, 15, भाई हमने काट के देख लिया था 15, टोटल रेशियो होता 37, तो इसका 3330 में 37 का भाग देखो तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, एक बराबर आई 90, इसमें 37 का भाग दो, 90 आई है, अपने को बोला पी की, तो 90 इंटू 15 करोगे तो 1350 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बोली आर की तो 90 इंटू 12, इसकी बोली होती तो 10, 90 इंटू मतलब 10, 900, ठीक है। आई होप कि आपका परसेंटेज वाला टॉपिक ठीक ठाक मतलब इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, आई मतलब हैप्पी टू एक्सप्लेन योर डाउट्स। एंड उसके अलावा कुछ अगर आपका कोई दूसरा टॉपिक है जिसमें इशू आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन सेम वे। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने 37 क्वेश्चन किए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं किए जस्ट बिकॉज कि आप उनको करो अच्छे से, ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर विल डू। एंड उसमें एक चीज़ देखिए कि हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बेसिक जो मैथ्स होती है ना बड़ियों वाली या मारवाड़ी वाली वो यूज़ करिए, 20%, 25%, 30%, 37%, 62.5%। अगर मैं बोलूँ आपको 87%, 87.5% कितना होगा, तो वो 7th पार्ट होगा 8th का, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू अप्रोच थिंग्स, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।